वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन अगेन। आज के इस बोनस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम से और उसके बाद फिर हम लोग उत्कृष्ट लेवल के कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाएं और मेरे साथ शुरू करें। और शुरुआत में हम लोग कुछ खुदरा क्वेश्चंस करेंगे, है ना, यस नो क्वेश्चंस, खुदरा क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यस नो का क्वेश्चन है, आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग को हाँ और ना में जवाब देना है, बस ज्यादा कुछ बोलने की तकलीफ नहीं करनी है, लेकिन हाँ इसमें सोचना, अच्छे से सोचना है हर चीज को। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या एक ऑब्जेक्ट, कैन एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ हैव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स साउथ। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन साउथ डायरेक्शन में? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ये सब के बारे में ना, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। सोचिए एक बार और यस और नो में जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन साउथ डायरेक्शन में हो? ऐसा पॉसिबल है ना? क्यों? क्योंकि जब हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए कोई गाड़ी जा रही है ना, मैं निकला गड्डी लेके और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और वो ब्रेक लगाती है, ठीक है, क्योंकि बीच सड़क पे एक मोड़ आ जाता है। ठीक है, तो बीच सड़क पे जैसे एक मोड़ आया तो उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो फिर क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है मतलब रिटार्डेशन। और आपको पता है कि रिटार्डेशन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं उसके जस्ट अपोजिट में होता है ना। तो इसलिए यहां पे इसका जवाब क्या होगा, हाँ। ठीक है, दूसरा सवाल, कैन एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इवन दो इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मोशन का, वो रिवर्स कर ले? ठीक है, वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अपना डायरेक्शन ही बदल ले? सोचिए और हाँ और ना में जवाब दीजिए, हाँ कि ना जवाब दीजिए। कोई गाड़ी है जा रही है, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा कोई गाड़ी है जा रही है और एक्सेलरेशन, फिर वही बात, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा, तो अगर वो जा रही है इस डायरेक्शन में, मान के चलते आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, पीछे नेगेटिव है, तो अगर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अगर गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी जो भी कर दीजिए वो धीरे धीरे घट रही है और घट रही, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा कि गाड़ी रुक जाएगी और रुक करके फिर इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये कि गाड़ी पहले पॉजिटिव में जा रही थी, बाद में फिर नेगेटिव में जाने लगी और एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं बदला। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं बदला और ना ही डायरेक्शन बदला, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, मान के चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लिया, अगर अच्छे से समझना तो मान के चलिए कोई 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर इधर इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, -2 हो जाएगा, फिर -4, फिर -6, है ना, फिर अगले सेकंड बाद -10, इस तरह से, सॉरी -6 के बाद -8 और फिर -10। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी जो है अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगी है। समझ में आ रहा है? तो यानी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो कर दीजिए उसका वैल्यू तो बदल नहीं रहा है ना, उसका वैल्यू क्या है, हमेशा का हमेशा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसका डायरेक्शन तो रिवर्स कर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, यानी ये पॉसिबल है ना। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ पॉसिबल है। कैन अ बॉडी हैव 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड येट बी एक्सेलरेशन? चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कोई बॉडी है तो उसका 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो और तब भी उसमें एक्सेलरेशन हो? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ रहे हैं, मतलब एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए वो बॉडी रुक गया है, तब भी उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब उसमें उसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन वो रुका हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है? लग रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, कुछ टाइम देता हूं मैं आपको, सोचिए और कमेंट कीजिए, हाँ कि ना, पॉसिबल है या नहीं है, बताइए। तो ऐसा पॉसिबल है ना। कब, किस केस में? तो हम लोग बॉल फेंकते ऊपर, है ना, बॉल ऊपर जब फेंकते तो क्या होता है, वो
हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और फिर एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर नीचे आने लगता है। लेकिन जिस पॉइंट पे, जिस मैक्सिमम हाइट पे वो रुकता है, उस हाइट पे भी ग्रेविटी तो उसको खींच ही रही है, धरती माँ बुला रही है आ जाओ, है ना, समझ में आ रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है यानी एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी ये भी सही बात है कि ये ऐसा हो सकता है, हम लोग बोलेंगे हाँ ऐसा पॉसिबल है। अगला सवाल है नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड येट बी स्पीडिंग अप, कि कोई बॉडी है उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, ठीक है। और अगर आपको टाइम चाहिए तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबको सिंसियरली सोचना, अच्छे से सोचना है, ओके। ये नहीं कि बस हम लोग जान गए हाँ होता है ना होता है, कुछ नहीं, हर चीज को अच्छे से इमेजिन करना। और जब तक संतुष्टि, जब तक सेल्फ संतुष्टि ना लगे आपको कि हाँ ऐसा लग नहीं रहा है यार, कहीं गड़बड़ टाइप का लग रहा है, तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, पॉज करके थोड़ा सोचना है, पूछना है, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, ओके। तो अगला सवाल ये है कि क्या एक बॉडी जो है वो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और तब भी उसका स्पीड बढ़ रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है और तब भी उसका स्पीड बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा, स्पीड बढ़ रहा है, मतलब जिस वैल्यू से, जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो रफ्तार बढ़ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सोचिए, तो ऐसा पॉसिबल है ना। अभी तो हमने देखा था एग्जांपल कि कोई गाड़ी है उधर जा रही है और इसका एक्सेलरेशन मानी चली कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा, तो क्या होगा, एक समय के बाद गाड़ी रुक जाएगी और रुकने के बाद वो वापस नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगेगी। और नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा वो उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा, है ना। पहले -2 होगा, फिर हो सकता है -3 हो जाए, फिर -4, जो भी होगा। अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, पहले -2 था तो 1 सेकंड बाद -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, हमेशा वैल्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, तब भी स्पीड क्या हो रहा है, देखिए स्पीड तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जो वैल्यू है वो तो बढ़ रहा है ना, -2 से -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ, तो वैल्यू तो बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। अगला सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल टू एवरेज स्पीड है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, वैल्यू एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है क्या? सोचिए। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का बात हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डेफिनेशन को याद कीजिए। क्या था डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का? क्या था डेफिनेशन, याद कीजिए, और फिर वहां से चीजों को समझ करके यहां पे आंसर दीजिए, ओके। याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मान के चलिए कि कोई बॉडी चला है 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड तक अगर कोई बॉडी चला तो टाइम तो दोनों केस में सेम हो गया, एवरेज वेलोसिटी केस में भी सेम हो गया और एवरेज स्पीड के केस में भी सेम हो गया, ठीक है। तो नीचे जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम दोनों केस में हो गया कितना, 5 सेकंड, ओके। लेकिन हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर भी इक्वल हो, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया है ना, 5-5, न्यूमरेटर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस चला तो वो उसके डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल है, और अगर है ऐसा पॉसिबल तो किस केस में है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर कोई बॉडी ए से बी जाए, ठीक है, ए से बी जाए और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता से जाए, एकदम आलसी हो, चलने वाला एकदम आलसी हो, एकदम सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता चुने उसके बाद ही आगे बढ़े, तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल थे ही, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस, है ना। आखिरी क्वेश्चन, जीरो एवरेज स्पीड, ये सब खुदरा क्वेश्चन है ना, हाँ नाम है, जल्दी से जवाब देना आप लोगों को। जीरो एवरेज स्पीड बट नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी, जीरो एवरेज स्पीड बट नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एवरेज स्पीड तो जीरो हो जाए
ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, एवरेज स्पीड 0 हो जाए लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एवरेज स्पीड 0 हो जाए लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 ना हो? सोचिए, सोचिए और जवाब दीजिए। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट में पूछ ले, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा तुरंत तुरंत। किसी चीज को मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सब चीज को समेटते हुए जाना है, ठीक है, सबको लपेट लेना है, कुछ नहीं बचना चाहिए। चलिए बताइए कि 0 एवरेज स्पीड लेकिन नॉन 0 एवरेज वेलोसिटी पॉसिबल और नॉट? अभी तक तो सारे आंसर हाँ आ रहे थे, है ना, तो ये ट्रिक मत लगाइएगा कि सब हाँ तो ये भी हाँ, कुछ भी हो सकता है। बताइए, एवरेज स्पीड नॉन एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं? चलिए डेफिनेशन में फिर से जाइए। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, तो फिर से मान लेते हैं कोई बॉडी का 5 सेकंड तक मोशन किया, ठीक है, कैसे भी मोशन किया, तो 5 सेकंड तक जब ये मोशन करता है तो यहाँ पे 5 सेकंड नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 सेकंड ही लिखेंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमरेटर सेम होंगे क्या? न्यूमरेटर सेम होंगे, सॉरी सेम नहीं चाहिए, सॉरी एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड हमें 0 चाहिए। तो ऐसा कोई केस बताइए, ऐसा कोई केस सोचिए कि टोटल डिस्टेंस 0 हो जाए लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ रहे। ओके, टोटल डिस्टेंस तो 0 हो जाए लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ रहे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है ना? कैसे नहीं? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता चुन सकते हैं, और जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, तो वो नॉन जीरो हो जाएगा। लेकिन आप कुछ तो चलेंगे, आप शॉर्टेस्ट रास्ता भी अगर चुनेंगे तो कुछ तो चलेंगे, आप अपने कदम तो आगे बढ़ाएंगे, और जब आप कदम बढ़ा दिए तो आप डिस्टेंस कवर कर चुके। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस 0 एक ही केस में हो सकता है, कब? जब कोई चला ही ना हो, है ना। डिस्टेंस तो एक ही केस में 0 हो सकता है, जब कोई चला ही ना हो। जब कुछ चल दिए तो फिर गए, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, अगर वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो 0 कतई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग बोलेंगे ना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ खुदरा क्वेश्चंस थे, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। ओके वेट, हम लोग 1-2 क्वेश्चन खुदरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो जल्दी से आपको जवाब देना हाँ और ना में, कि क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बॉडी है उसका वेलोसिटी अगर 0 है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बॉडी उसका वेलोसिटी 0 है तो क्या इसका ये मतलब भी है कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो? हाँ और ना में जवाब दीजिए। इफ the velocity of a body is 0, does it mean that the acceleration of the body is also 0? क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी जस्ट पहले हमने थोड़ा सा एक एग्जांपल देखा था, उसी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बताइए, यस और नो, जल्दी से। तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? फिर से बॉल वाला एग्जांपल सोचिए। बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं हम लोग तो क्या होता है, एक मूवमेंट के लिए वो वहां पे रुक जाता है, वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन नॉन 0 होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, जिसे हम लोग स्मॉल g से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0 का, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगला सवाल है जस्ट उसका रिवर्स, कि अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इसका ये मतलब है कि उसका वेलोसिटी भी 0 होगा? यस और नो रिप्लाई, कि क्या अगर कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 तो क्या इसका मतलब ये भी है कि उसका वेलोसिटी भी 0 हो, पक्का 0 हो? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? रिप्लाई सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा तभी, और एकदम अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखना है बहुत अच्छे से। आपको लगेगा हाँ तभी हाँ बोलना है, आपको लगेगा ना तभी ना बोलना है। और अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आपको पूछना, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिले मेरे सवाल के जवाब से तो आपको पूछना है कमेंट में, मैं रेडी हूं बताने के लिए, ओके। तो बताइए जल्दी से कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इसका ये मतलब है
कि वेलोसिटी, अब इससे पहले हमने क्या बताया था कि वेलोसिटी जीरो, तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन, तो हमने देखा कि वैसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या अब ये उसका उल्टा कि एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है। सोचिए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? कोई यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई बॉडी चल रहा है, मान के चलिए 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेगा। तो उस केस में उसका वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी होगा क्या? चेंज नहीं होगा, 5 का हमेशा 5 ही रहेगा। तो जब कोई बढ़ोतरी या कोई घट नहीं रहा है वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। समझ में आया? यानी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। दोनों का आंसर क्या होगा? नो। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। देखिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन उतना हम क्वेश्चन को, लंबे चौड़े क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं रफली आपको बताऊंगा, आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? आप लोग कर चुके हैं, स्कूल में भी कर चुके हैं, 2 बार 3 बार कर चुके होंगे शायद। तो अब उसको बार बार घिसना ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे तो मैंने आप लोग से बोला था कि जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा, लेकिन किसी ने कुछ भेजा नहीं। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ शायद प्रॉब्लम क्रिएट करे, कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को उतना लिखेंगे नहीं, बस आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको सॉल्व करना। ओके, तो रेडी रहिए, मैं बोलूँगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, ठीक है? वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। एक ट्रेन है, छुक 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 छुक, वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, ओके? और उसका जो वेलोसिटी है वो 72 मीटर है, नहीं 72 किलोमीटर पर आवर, kmph हो जाता है। कितने देर में? 5 मिनट में। 5 मिनट में, ओके? तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ओके? और आपको बताना है कि इतने टाइम में, मतलब 5 मिनट में, ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, कितना दूर तक जा चुकी होगी, ये बताना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ ये है कि द डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना, फाइंड द एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हासिल करने के लिए, अटेन करने के लिए जो डिस्टेंस चला गया, तो बात तो वही है, ये वेलोसिटी कितने देर में इसने अचीव किया, कितने देर में अटेन किया? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना दूर चला गया होगा, बताइए आप लोग, कैलकुलेट कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। तो पहला चीज आप लोग को बताया गया कि यूनिट्स का बहुत 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 ध्यान रखना है। यूनिट्स हमेशा यूनिफॉर्म होने चाहिए, या तो सब सेम होने चाहिए, या फिर सबको, अगर उतना आपको दिक्कत लग रहा तो फिर सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर वर्क कीजिए, है ना? तो 5 मिनट को चलिए हम लोग क्या करें, या तो 5 मिनट को आवर में बदल सकते हैं, या फिर 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग बदल सकते हैं मीटर पर सेकंड में, और इसको भी मीटर पर सेकंड में। हम लोग वही करते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। 72 kmph है, kmph को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट मैंने आपको बताया था क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? अगर ये याद नहीं रहे तो हमेशा सोचा कीजिए ऐसे कि ऊपर तो किलोमीटर है, नीचे क्या है? आर है। ऊपर किलोमीटर, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं। जब किलोमीटर को मीटर में बदलते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर 1000 और नीचे 3600, यानी ऊपर कट छट के कितना आएगा? 5/18 ही आएगा, है ना? तो 18/5 नहीं होगा, ये याद रखना आपको, 5/18 होगा। 18 कितने बार में होगा? 4 टाइम्स, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, ओके? और टाइम कितना लगाया इसने? 5 मिनट लगाया। तो क्या करें हम लोग? हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, बल्ले बल्ले, है ना? क्या करना है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या यही कर रहे हैं आप लोग? अगर यही कर रहे हैं तो फिर आप लोग नहीं समझे, प्रॉब्लम में फंस गए। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका हमेशा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, और यूनिफॉर्म मोशन जब नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं क्या? डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ एवरेज स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ही एलिजिबल है ना? उसी के लिए बस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं?
यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन में जाएंगे हम लोग। क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्यों यूज किए? देखिए हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस, है ना। इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और सीधा जा रहा है। तो जब सीधा डायरेक्शन में जाए और अपना जो सीधी लाइन में जाए और अपना डायरेक्शन भी ना चेंज करे तो उससे केस में क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो एस का यहाँ मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं बेफिक्री से। और टाइम हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं पता है ना। और पहले एक्सेलरेशन निकालना था। ओके, एक मिनट, हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। मैं बता चुका इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। जो भी जानकारी पहले हमें पता हो उसे लिख लीजिए और उसके बाद उसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जो अननोन है उसे कैलकुलेट कीजिए। चूज कीजिए कि तीनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी करते हैं। डायरेक्ट दिख रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, तो डायरेक्ट इसे यूज करते हैं। फाइनल वेलोसिटी देखिए डायरेक्शन तो नहीं चेंज हुआ, ट्रेन तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहे हैं। ओके, तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे। 72 kmph जो कि कन्वर्ट हो चुका था 20 में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, है ना, इनिशियल तो 0 था। और टाइम कितना लगा हमें? 5 मिनट लगा, लेकिन मिनट लिखेंगे, यहाँ हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं सेकंड में, तो इसे भी सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 300। ओके, तो ये कट छट क्या आ जाएगा? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब हो गया। ओके, अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक और इक्वेशन क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, इसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है, इनिशियल भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। ओके, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी, क्योंकि टाइम भी हमें पता है ना, हर चीज़ पता है, तो दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी, यू तो 0 हो जाएगा, टाइम कुछ भी रहे, है ना। यू 0 × 5 जो भी है, सॉरी 300, 0 × 300, पहला टर्म 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा। दूसरा क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए का वैल्यू हमने निकाला कितना? 1/15। ओके, और टाइम कितना लगा हमें टाइम लगा है 300 का स्क्वायर। दो बार आया 300, 15 2 जा 30, 20, ये हो जाएगा 10, ये हो गया टोटल 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक वो ट्रेन चल चुकी होगी। समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक कीजिए। क्वेश्चन ये है इस बार कि कोई राहुल नाम का बच्चा है, ठीक है, राहुल नाम का बच्चा है और वो 30 सेकंड में साइकिल जा रहा है, साइकिल चलाता है, तो फिर 30 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो जाता है, उसका स्पीड कितना हो जाता है 30 सेकंड के बाद? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड। पहले रुका हुआ था, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और 30 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड। ओके, और फिर क्या होता है कि सामने कुछ आ गया होगा, ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा के इसका स्पीड घट जाता है 4 मीटर पर सेकंड। कितने देर में? आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकंड, ये 30 सेकंड ये अलग है, और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी है वो घट करके कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये टाइमिंग कितना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का गैप है 5 सेकंड। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? तो पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या सिंगल वैल्यू होगा? क्या सिंगल वैल्यू एक्सेलरेशन मतलब एक ही बार एक्सेलरेशन हुआ है? नहीं। देखिए यहाँ पे शुरू में रेस्ट में था और फिर 30 सेकंड के बाद इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, यानी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होगा तभी तो उसका स्पीड बढ़ गया 6 सेकंड के बाद, सॉरी 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड के बाद उसका स्पीड बढ़ गया, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब इसके बाद इसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक में जानते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट उल्टा, है ना, अपोजिट। इधर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन उधर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगा रहे तो वेलोसिटी घटने लगेगा। तो यानी एक एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ का अलग निकलेगा और यहाँ से यहाँ का फिर दूसरा एक्सेलरेशन अलग निकलेगा। यहाँ से यहाँ का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ से यहाँ का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। चलिए निकालते हैं हम लोग, यही निकालना है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और कुछ टाइम पता है, v u पता है, तो डायरेक्ट इसे अप्लाई करते हैं। v कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 0, और टाइम पता हमें 30, यानी ये हो जाएगा 1/5 क्या यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ से यहाँ का देखिए इनिशियल, हाँ अब डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है ना। और चलिए हम लोग इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल है ना, पहले फाइनल लिखते हैं, यानी 4 माइनस इनिशियल यानी 6/5, यानी ये हो जाएगा -2/5। इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, यानी -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जस्ट मोशन के अपोजिट है, क्योंकि इधर तो हमने पॉजिटिव माना, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस, हाँ द ब्रेक्स, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग को बनाना है इसी तरह जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि आप लोग पहले भी कर चुके होंगे और स्पीड भी बढ़ाना है हमें। तो द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार जा रही है, हिंदी में मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, एक कार जा रही है, वो ब्रेक लगाती है और उसका एक्सेलरेशन होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स जब ब्रेक लगेगा तो फिर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई कार जा रही थी, और कार जा रही थी, कार बना ले, कार हमारा BMW, ठीक है। ये कार जो है जा रही है और इसका ब्रेक लगाया इसने, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर किधर, डायरेक्शन उधर है, और 2 सेकेंड के बाद ये क्या हो गई, रुक गई, यानी इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। रुक गई मतलब रुक गई, है ना, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो बताना है कि इस बीच में ये कितना डिस्टेंस चली है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं, हाँ ये पता है कि यहाँ से यहाँ आने में से टाइम लगा 2 सेकेंड, मतलब गाड़ी को रुकने में, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, और हमें पता क्या करना है इसमें, बस यही कि डिस्टेंस कितना चला गया है। तो 3 फॉर्मूलाज है हम लोग के पास। पहले देखते क्या क्या गिवन है, हमें ए गिवन है ना, ए गिवन है, फिर हमें यू नहीं गिवन है, इनिशियल तो नहीं पता, फाइनल पता है हमें, सॉरी यहाँ पे यू लिखेंगे, यहाँ पे हमें फाइनल पता है, फाइनल कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ओके, और टाइम हमें पता है 2 सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 6 नहीं लिखना, बस क्या लिखना है, -6, क्योंकि हमें पता है कि ये किधर हो रहा है, किधर हो रहा है, इसके अगेंस्ट में ब्रेक लग रहा है ना, तो माइनस लगाना है पहले ही से यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। हम लोग जब भी कोई नोन, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि जब भी हम लोग कोई नोन, मतलब हम लोग को वैल्यू अगर पता हो और ये पता हो कि ब्रेक लग रहा है या आगे स्पीड बढ़ रहा है, तो उस समय हम लोग अपने से पॉजिटिव और माइनस लगाएंगे। हाँ अगर कोई चीज़ नहीं पता हो, कुछ वेरिएबल हो, तो फिर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जैसे माने चलिए इसी केस में हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ होता है, ठीक है, या अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, हाँ यहाँ पे देखिए 6 मीटर पर सेकेंड है, फाइनली 4 मीटर पर सेकेंड है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में, उल्टा, तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो कैलकुलेट की, ऐसा नहीं कि हमने पहले ही से यहाँ पे माइनस से पुट कर दिया, नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल इसलिए पहले से यहाँ माइनस, वो खुद ब खुद फाइनली माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, ये हमें पता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस केस में हमें पहले ही से प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने सेंस से पहले ही से प्लस माइनस यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, तो हमने डिसाइड कर दिया माइनस। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एस फाइंड करना है ना, एस के 2 फार्मूले होते हैं, है ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये चूज कर सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। देखिए कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, किसमें सारी जानकारियाँ दी हुई है। तो टाइम तो हमें पता है ना, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है हमें, और एक्सेलरेशन पता है हमें, और ये टाइम पता है, तो एस यहाँ से निकल सकता है क्या, नहीं, यू हमें पता नहीं है। अच्छा ये दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग देखें, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल हमें नहीं पता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पता है, और एस मतलब यहाँ पे भी एक अननोन है, कौन, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या करें हम लोग,
कुछ और भी करना पड़ेगा क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, टाइम। सोचिए सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचिए, कुछ जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। पहले अंदाज़ा लगाइए कौन सा मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, उसके बाद फिर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। टाइम पता है, अगर फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर पता चल जाएगा तो फिर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते, चलिए फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, फाइनल वेलोसिटी निकाला जा सकता है। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकाला जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v हो जाएगा 0, और u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, u तो निकालना है, u पता नहीं हमें। हाँ, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा -6, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, -12, और उस साइड चल जाएगा तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 12 प्लस 12। प्लस 12 क्यों आ रहा, समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को माइनस माना है, क्योंकि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हो रहा है, और गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, शुरू में किस डायरेक्शन में जा रही है, जस्ट उसके अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाइए तो वो पॉजिटिव आनी ही चाहिए, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये आ भी रहा है। u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कुछ और क्वेश्चंस करें हम लोग। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ और निकालना था ना, एस। हाँ, एस निकल जाएगा, आप क्या एस निकल जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, या फिर ये वी स्क्वायर माइनस, यही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, ये आसानी से हो जाएगा। वी कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस यू कितना हो जाएगा, यू हमने कितना निकाला, 12 का स्क्वायर, इक्वल टू 2, ए तो नेगेटिव है तो माइनस, यहाँ पे कितना लिखेंगे 6, और एस निकालना है हमें, तो ये -12 हो जाएगा इस साइड, उस साइड क्या है, -12 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे करते कैलकुलेशन, यहाँ है क्या, -12 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 2a, कितना -6, और एस निकालना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव हो जाएगा ना, -12 हो जाएगा, और इस साइड क्या है, देखिए ये 0 तो खत्म हो गया, 0 हम लोग ऐड कर रहे हैं, -12 में क्या होगा, -12 का स्क्वायर ही रह जाएगा, यानी -12 × 12 हो जाएगा। ये माइनस अंदर नहीं है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये माइनस कहाँ बाहर है, ठीक है, 12 × 12, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक 12 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 12। तो जो एस आ जाएगा, जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 + 12 आया, यानी किस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू +12 मीटर, ठीक है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी हैं। लगता है शायद आज NCERT बस हो पाए, NCERT के अलावा आज कुछ हो नहीं पाएगा, लग रहा है ऐसा। देखते हैं। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 meter. Find the speed acquired, the distance traveled. एक बस है, वो रेस्ट से शुरू होती है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन सब हम लोग करते हैं, ओके। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, brakes are applied. So to produce a uniform acceleration of this, find how far the train will go before it is brought to rest. हाँ चलिए ये कर लेते हैं। एक ट्रेन है, ध्यान सुनिएगा, एक बार में बनाइएगा। तो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और वो ट्रैवल कर रहा है कितने स्पीड से, 90 km/h से, ओके, 90 km/h से। और क्या होता है, अचानक से वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगा करके वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। ब्रेक लगा के ट्रेन भी छोटा हो गया, तो ब्रेक लगाता है, वो रेस्ट में आता है, यानी 0 km/h। और यहाँ पे रिटार्डेशन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, और बताना है कि रेस्ट में आते आते वो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। तो क्या यूज़ करेंगे, पहले तो यूनिट्स का ध्यान रखना, सबसे पहले यूनिट्स, उसके बाद जो भी चीज़ दी गई है उसका एक लिस्ट बना लेना, उसका फिर फार्मूलाज में से चूज़ करना कौन सा अप्रोप्रिएट फार्मूला है, किस फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 3 फार्मूला हम लोग के पास। तो देखिए ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है -0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यूनिट्स का ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, बदलते हैं किसमें उसे बदलेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में। तो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे बदलते हैं तो फिर क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, है ना। 18 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 5 बार में, है ना। 18 5 जा 90। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u। v फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 MPS। और निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस चला है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, s = ut + ½ AT²। s तो निकालना है ना, s यही दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, क्या, देखिए तो इसका यूज कर सकते हैं। एस निकालना है, ए पता है, वी पता है, यू पता है ना, तो यही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है, तो इसका यूज करते हैं। फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ए कितना हो जाएगा, -0.5 और ये हो गया एस। ओके, -25 × 25, क्योंकि माइनस बाहर है, ध्यान रखिए 25 का स्क्वायर है बस, -25 का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव हो जाता। इक्वल्स टू 2 × माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 और ये हो गया s, ये 5 का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। ओके, फिर 5 2 ज़ा 10, 2 2 कैंसिल, यानी s = ये 25 × 25 625 मीटर, 625 मीटर आ जाएगा आंसर। ओके, फिर एक क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली है जो कि नीचे लुढ़क रहा है इंक्लाइंड प्लेन में और उसका एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका वेलोसिटी क्या हुआ, 3 सेकंड बाद है। तो ये निकाल लेंगे, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा बाद में ये सारे क्वेश्चंस। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ये भी सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर लिए उसे हम लोग ऊपर फेंक दिए और कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जानते हैं हमेशा हम लोग क्या होता है इस केस में, ऊपर नीचे जब फेंकते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, है ना। प्लस माइनस अभी नहीं दिए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन हो गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ये कितना ऊंचाई तक जाएगा और कितना टाइम लगाएगा उस ऊंचाई तक पहुंचने में। तो जब भी वो ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, यानी उस समय उसका फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। चलिए ऊपर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और नीचे नेगेटिव मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे होता है, धरती माँ नीचे बुलाती है हमेशा, तो -10। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एस भी फाइंड करना और टी भी फाइंड करना है। ओके, तो टी फाइंड करने के लिए v = u + at शायद यूज कर सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 = इनिशियल भी पता है, इनिशियल कितना है 5 + 5 माइनस ए कितना हो गया 10 और यहाँ पे टी ही तो फाइंड करना है, तो 5 दे जाएगा तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर टी जो है वो आ जाएगा 0.5 सेकेंड। कर लीजिएगा आप लोग, करके देख लीजिएगा। एस निकालना है तो इसके लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल v² - u² = 2as भी यूज़ कर सकते हैं। ए पता है ही, v और u पता है ही, डायरेक्ट एस निकल जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। अब अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा छूट गया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसे समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्वायर देखते हैं। ओके, एक स्क्वायर है,
कोई आदमी है जो कि इस स्क्वायर के बाउंड्री में दौड़ रहा है, ठीक है, और जो उसकी स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म है, हमेशा 5 से ही दौड़ते रहेगा हमेशा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा, जवाब ध्यान से दीजिएगा कि अगर ये 5 से दौड़ रहा है तो क्या इसकी स्पीड कभी बदली? किसी भी मूवमेंट पे स्पीड इसकी बदली? हमेशा 5 से दौड़ रहा है तो स्पीड नहीं बदलेगी, क्योंकि स्पीड फिक्स्ड है, 5 है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब मैं पूछ रहा हूँ दूसरा सवाल आपसे, क्या इसकी वेलोसिटी बदल रही है? क्या इसकी वेलोसिटी बदल रही है? इसकी वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस वो किधर जा रहा है उसका डायरेक्शन, है ना। सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं उसे, वो किधर जा रहा है वो भी मैटर करता है। तो क्या इस केस में वेलोसिटी बदल रही है क्या? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। देखिए डायरेक्शन तो बदल रहा है मोशन का, है ना, यहाँ तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा लेकिन इसके बाद मोशन का डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी डेफिनेटली बदल रही है। एक चक्कर मारने में कितने बार वेलोसिटी बदलेगी? कितने जगह पे वेलोसिटी बदलेगी? एक यहाँ बदलेगी, है ना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, चारों पॉइंट, चारों कॉर्नर्स पे वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि चारों कॉर्नर पे डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह अगर एक ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे कितना बार बदलता? 3 बार बदलता, ठीक है। चलिए अगर कोई पेंटागन होता तो, पेंटागन जानते हैं ना, 5 इक्वल साइड्स, तो कितना बार बदलता? 1 2 3 4 5 बार। अगर कोई हेक्सागन यानी 6 साइड्स, 6 इक्वल साइड्स होते तो कितना बार बदलता? 6 बार। अगर कोई हेप्टागन होता तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टागोन है ये। क्या है? ऑक्टागोन, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऑक्टागोन है, मतलब 8 साइड्स, 8 इक्वल साइड्स, तो कितने बार बदलेगा? 8 बार वेलोसिटी बदलेगा। समझ में आ रहा है? इससे भी छोटा छोटा हम लोग बना सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बना रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसका साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं, है ना, जिसके सारे साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं। तो इसके बाद फिर जो भी बनेगा नोनागॉन साइड उसको कहते हैं, ठीक है, मतलब 9 इक्वल साइड्स, तो उसमें 9 बार चेंज होगा वेलोसिटी। फिर उससे ज़्यादा 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना। अंत तक हमने बना दिया ये जाना पहचाना फिगर, क्या है ये? सर्कल। सर्कल में कितना बार डायरेक्शन चेंज होगा सोचिए। तो सर्कल देखिए ये इसके लगभग सिमिलर है ना। जितना ज़्यादा हम लोग इसके साइड्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे शुरू में ट्राइंगल था तो ये बहुत ही डिफरेंट था, ट्राइंगल और सर्कल बहुत डिफरेंट है ना। फिर स्क्वायर हुआ तो थोड़ा सा, ये देखिए इसके लगभग में अभी मतलब सेम नहीं है, लेकिन उसके ये ऐसा लग रहा है हल्का, ठीक है, लग भी नहीं रहा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने के रास्ते में है ना, बदलाव होने के रास्ते में। फिर जब हमने 5 साइड किया, ठीक है, 5 साइड, शायद आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा हो लेकिन इमेजिन कीजिएगा 5 साइड, फिर 6 साइड्स, ठीक है, इसी के ऊपर 6 साइड, फिर 7 साइड। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो सर्कल का अवतार ले रहा है, ठीक है, वो सर्कल के रूप में आ रहा है। तो बताइए, यानी सर्कल से जस्ट पहले जो साइड होगा उसका कितना कॉर्नर होगा? बहुत ज़्यादा होगा कि बहुत कम होगा? ये सोचिए, सर्कल से जस्ट पहले कितना ज़्यादा कॉर्नर्स होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे ना, ठीक है, यानी बहुत बार वेलोसिटी बदलेगा। तो सर्कल में भी इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी बदलता है, हर पॉइंट पे बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट जो है उसके बाद जो है जो डायरेक्शन है मोशन का वो बदल जाता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो हर पॉइंट पे ही वेलोसिटी बदल जाता है। और कितना पॉइंट होता है सर्कल पे? गिन सकते हैं क्या? 1 2 3 4 नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट टाइम्स वेलोसिटी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो कभी भी इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्यों? यूनिफॉर्म हमने क्यों यूज किया? क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है। एक खास रफ्तार, जैसे पंखा घूमता है ना, पंखा घूम रहा है अगर, तो वो जिस रफ्तार से घूम रहा है उसी रफ्तार से अगर घूमते रह रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है ना। भले ही ब्लेड का वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट बदल रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर स्पीड यूनिफॉर्म है, उसी को तो हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्कल के पाथ पे, सर्कल के रास्ते पे ये घूम रहा है।
समझ में आया? तो इसलिए हम लोग इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, एक धागा लिया और उसमें एक कुछ बांध दिया, पत्थर या कुछ भी, और इसे गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है? तो वो घूमता है, गोल गोल घूमता है ना, गोल गोल। अगर हम लोग उस पर उस धागे को टानेंगे नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं, जब उसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं, धागे को टान रहे हैं ना, घुमा रहे हैं ना। तो धागे को अगर हम लोग घुमाएंगे नहीं तो क्या अपने आप वो गोल गोल घूमेगा? नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा। और जैसे ही आप लोग क्या कीजिए, अचानक से कभी छोड़ दीजिए, ठीक है? जैसे आप लोग घुमा रहे थे, कुछ इस तरह से घूम रहा था, स्टोन जो है इस तरह से घूम रहा था, अचानक से आपने यहाँ पर इसे छोड़ दिया, घुमाना छोड़ दिया, क्या होता है ऐसे केस में? ऑब्जर्व किया कभी आपने? ये जो होता है ऐसे सीधे रास्ते में चला जाएगा, अब ये अपना डायरेक्शन नहीं मोड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी अब इसका वेलोसिटी इसके बाद नहीं बदलेगा, ठीक है? वेलोसिटी नहीं बदलेगा, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, हर पॉइंट में वेलोसिटी बदल रहा था। उसी तरह आपने देखा होगा जब कोई क्या होता है कि डिस्क होता है ना, डिस्क थ्रोवर होते हैं, एक स्पोर्ट होता है, तो उसमें डिस्क को जब फेंकता है स्पोर्ट्समैन, तो जब तक वो अपना बॉडी और अपना हाथ को रोटेट करता है तब तक वो डिस्क भी रोटेट करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ से वो छूट जाता है, मिस कर जाता है, ठीक है, हाथ से कॉन्टैक्ट छूट जाता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, सीधा रास्ता पकड़ लेता है, जैसे इस केस में हुआ, ठीक है? तो ये नेचर है कि वेलोसिटी जो है वो अपना जो रास्ता है, डायरेक्शन है जो, ठीक है, उसे नहीं बदलता, अपने आप नहीं बदलता। आपको कोई ताकत लगाने वाला होना चाहिए, कोई ताकत लगाने वाला होना चाहिए, तो ही ये अपना डायरेक्शन बदलेगा। इसे हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है? तो यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है हर पॉइंट में बदल रहा है, लेकिन स्पीड नहीं बदल रहा है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे एक अच्छा सवाल पूछा जाता है कभी कभी, एनसीईआरटी में भी है आपके, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, ध्यान सुनिएगा, कोई बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो? समझ में आ रहा क्वेश्चन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए और जवाब दीजिए, यस और नो, कमेंट कीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका, चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये कोई बॉडी है, इधर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर, आप लोग समझते हैं, परपेंडिकुलर मतलब जिधर ये जा रहा है उसके जस्ट 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, जबकि बॉडी जिधर जा रहा है वो सामने होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? सोचिए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या या है? हाँ या ना बताइए, ऐसा पॉसिबल? चलिए एक केस आपको दे देते हैं, आप लोग खुद सोचिएगा। ये मार्कर है मैनिसिफे का, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, मैनिसिफे का। ये कैसे जाएगा? आप लोग रास्ता इमेजिन कीजिएगा, इसका रास्ता कैसे होगा? क्या ये सीधा जाते जाएगा, ऊपर उड़ते जाएगा? नहीं, ये कैसा जाता है? ये जाएगा ऐसे, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, इसी तरह से होगा ना कुछ। लेकिन इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो ये थोड़ा दूर तक क्या जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा दूर तक इसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। नहीं तो अगर ऐसा होता कि सिर्फ नीचे जाता तो ये आगे थोड़ी बढ़ता, ये यहीं पे गिर जाता। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हमने इस पर फोर्स लगाया, ताकत लगाया कि जाओ उधर जाओ, ठीक है? और दूसरा बात, धरती माता भी हैं, वो क्या कर रही हैं, इसे लगातार नीचे खींचना चाह रही। तो ये कहाँ जाए, ये सीधा जाए या फिर नीचे जाए? ये तो कंफ्यूज हो गया कि सीधा जाए कि नीचे जाए। तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि दोनों का बात मानते हैं, है ना, सीधा भी चलो नीचे भी चलो, सीधा भी चलो नीचे भी चलो। तो इस पॉइंट पे जब धरती माता इस पे जस्ट एक्ट करने वाली थी, मतलब इस पे फोर्स लगाने ही वाली थी, और हमने इस पे फोर्स लगा दिया, तो ये थोड़ा देर के लिए स्ट्रेट चला होगा, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए स्ट्रेट चला होगा, ठीक है? तो इस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ध्यान दीजिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। धरती माता तो नीचे खींच रही है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम जो एक्सेलरेशन लगाए उसको भूल जाइए, वो तो इधर ही है ना। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी आगे की ओर, और धरती माता जो एक्सेलरेशन लगा रही है, एक्सेलरेशन वो नीचे।
और दोनों के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, यानी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही डीप होते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, तो उसको आपको देखना है, उस पर सोचना है। समझ में आ रहा है? तो हमने एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक दो क्वेश्चंस और छूटे हैं, वो शायद हम लोग कर पाएंगे, कभी देखते हैं। अगर आप लोग को डाउट होगा तो फिर आप लोग खुद पूछिएगा, मैं बता दूंगा, और नहीं तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक तो एनसीईआरटी ही हमारे लिए ज़्यादा हो गया, टाइम तो बचा नहीं अब, तो हम लोग कभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह कोई बोनस वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि सारे क्वेश्चंस आपको बनाने, बहुत सारा प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना। जो भी आज पढ़ाया गया, बहुत चीज़ पढ़ाया गया, आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक बार अपने दिमाग में ढाल ले, ठीक है, ताकि हम लोग आगे के लिए तैयार हो सके। आगे जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे वो आपको खुद से बनाने हैं। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भेजे जाए, वो देखा जाएगा, प्रॉब्लम भेज दिया जाएगा तो फिर आपको वो सब बनाना पहले, और उसके बाद फिर हम क्लास करेंगे जिसमें जो नहीं बनेगा प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे वो बताया जाएगा, और आपको उस क्लास में तभी मज़ा आएगा, तभी आपको वो क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप लोग एक बार ट्राई किए होंगे। अगर बिना ऐसे ही मुंह उठा करके वीडियो देखने लगेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देखते हैं भेजे जाएंगे, तो आपको वो बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो भी नहीं बनेगा वो हम लोग बताया जाएगा, और इसी तरह से काम हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसे पॉज करते हैं। हाँ, एक बात और, सबको आप लोग एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मंडे से जैसा कि आपको बताया गया कि लिंक अनलिस्टेड हो जाएगा। और देखिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग को। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में चलाते रहे, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है। ठीक है, रैंकर्स इज़ अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस एक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको पैसा से मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को इसे और इस प्लेटफॉर्म को और ग्रोथ करना, और इसमें आपका भी फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड होकर के ही काम करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि हम लोग और भी अच्छे अच्छे लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग बायो का कोई टीचर ले आएँ, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। जिस हिसाब से आप सपोर्ट कीजिएगा डिपेंड करता है उसी पे, क्योंकि हम लोग खुद से सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सब साथ मिल करके काम करेंगे तभी कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। ठीक है, मंडे से लिंक अनलिस्टेड हो जाएगा, तो मंडे को क्लास होने से पहले तक आप लोग पक्का एडमिशन ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ है। ठीक है, और नहीं तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, एडमिशन फॉर्म भेज दूंगा, आप लोग उसे फिल कर दे और फिर पेमेंट कर दे। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, 600, इसलिए तो हमने कम फ़ी रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए हम लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत ही अच्छे लो कॉस्ट पे हम लोग से जुड़ पाए और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन को पा पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अब हम लोग लाइव क्लास में, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसमें हम लोग मिलेंगे फिर से। ओके, बाय।